हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो ये हमारा नोड.जेएस का 6 पार्ट है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एरे इन नोड.जेएस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आप डायनेमिक डेटा से रेंडर कराते हैं, डायनेमिक डेटा पे वर्क करते हैं तो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ और देखने वाले हैं आज की वीडियो में क्या देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एरे इन नोड कंप्लीट एरे। कंप्लीट एरे देखूँगा और मैं इसके एग्जांपल सारे के सारे एग्जांपल मैं नोटपैड पे लिख रखा हूँ। आपको एक एक एग्जांपल के साथ रियल टाइम डेटा पे कैसे वर्क करते हैं एरे के साथ, उस पर प्रैक्टिस करके तब दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में रहेगा हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि कैन वी गिव मल्टीपल कंडीशन विथ टर्नरी ऑपरेटर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। आज वीडियो के पहले ही मैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन सेशन का दूसरा क्वेश्चन मैं पूछा हूँ। ठीक है, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और ओपन करते हैं अपना कोड जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने बनाया था नोड.जेएस के नाम का फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे, 13 नोड.जेएस फोल्डर, और इसको ओपन करते हैं अपने टर्मिनल पे, और उसके बाद इस पर हम कमांड हिट करते हैं कोड स्पेस डॉट, और ये हमारा पूरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे आपको टर्मिनल दिख रहा होगा, ये हमारा टर्मिनल है। पिछले वीडियो में हमने ये सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको बताए थे, और इन एग्ज़ाम्पल्स को हम करते हैं स्किप, क्योंकि इसके नीचे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में कम्प्लीटली देखा था, कोई भी डाउट नहीं होगा अभी तक अगर कोई ये वीडियो देखा होगा तो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा स्टार्ट हो रहा है इससे एरे। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ एरे इन नोड.जेएस। आपको लग रहा होगा ये सिंपल बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह है। जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो हमारी कोर लैंग्वेज से ही उठ के आता है, जैसे C++, जावास्क्रिप्ट, तो इन सारे कॉन्सेप्ट से ही होके आता है, तभी हमारा ये बनता है नोड.जेएस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नोटपैड फाइल पे। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या रखा है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन भी रख देता हूँ कि ऐड ए एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। मतलब अगर कोई एलिमेंट को लास्ट में, एरे के लास्ट में आपको रखना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, पुश यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है। ठीक है, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा जूम हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ हम टर्मिनल को हम करते हैं क्लियर स्क्रीन। तो CLS कमांड देंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को पहले समझा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है लेट नाम से, जिसका वेरिएबल नेम है हमारा नेम, और इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया है एरे फॉर्म में। पहला वैल्यू है आशीष, दूसरा है अभी, तीसरा है सुमित। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट में इसमें पुश हो जाए, इस लास्ट में आ जाए अमित। तो लास्ट में अमित के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पुश मेथड, जो कि प्रीडिफाइन होता है हमारे जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंपली क्या दिया, नेम डॉट पुश, और पुश के अंदर मैंने वो वैल्यू पास कर दी जो भी हमें एरे के लास्ट में हमें इसको इनपुट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंसोल को प्रिंट करा लिया। तो अब ये क्या आउटपुट देगा, आशीष, अभी, सुमित और कॉमा करके अमित आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए मैं सिंपली यहाँ देता हूँ नोड स्पेस और अपने प्रोजेक्ट नेम। अब आप देख 1 सेकेंड, मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं पहले इस फाइल को, अभी पुराना ही रन कर रहा है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ CLS। ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं। जैसे रन कराया तो आप देख सकते हैं वेलकम टू टेस्टी कोडीज, पहले टॉप पे मैंने प्रिंट कराया, दूसरा में आ रहा है आशीष, अभी, सुमित एंड अमित। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सारे एग्जाम्पल में वेरिएबल लगभग मैंने सेम ही लिया है, तो बार बार वेरिएबल समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल से सारा का सारा मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ। अब सेकंड एग्जाम्पल को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेस्ट करता हूँ, और पहले वाले को कमेंट कर दूँगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा क्योंकि सेम वेरिएबल नेम है, इस वजह से। अब आप देख सकते हो सेकेंड में हमने क्या लिया है, एडिंग एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। किसी भी एरे के बिगिनिंग में अगर कोई एलिमेंट आप रखना चाहते हो तो उसके लिए आप अनशिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ नेम वेरिएबल लिया है, नेम के अंदर एक छोटा सा एरे है,
एरे के अंदर आशीष अभी सुमित है और इसके बिगनिंग मतलब कि हमें स्टार्ट में चाहिए आशीष, ठीक है। तो ये आशीष अमित, सॉरी स्टार्ट में चाहिए अमित, तो पहले अमित प्रिंट करेगा, फिर आशीष, फिर अभी, फिर सुमित, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे कंसोल करा के रखा है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको मैं रन करा के देखता हूँ। मैंने रन कराया तो देख सकते हो पहले वाले में आशीष अभी सुमित अमित आया था, अब यहाँ पे पहले अमित आया है, फिर आशीष आया, फिर अभी, फिर सुमित आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अनशिफ्ट का भी यूज़ करके बिगनिंग एरे में हम कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसको भी कमेंट और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहो तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ एन एरे, ठीक है। जो लास्ट का एरे है वहाँ से अगर हमको कुछ रिमूव करना है, कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉप यूज़ करेंगे, और उसके बाद वो चीज़ हमारी लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके सेम वेरिएबल वैसे लिया और एक नया कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें हमने नेम डॉट पॉप किया है। पॉप करने के बाद लास्ट एलिमेंट मुझे देखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं जब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, क्या रिमूव हुआ, लास्ट में सुमित रिमूव हुआ, ठीक है। लास्ट वाला हमें रिमूव करना था सुमित को, तो यहाँ सुमित रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी एरे के एलिमेंट के लास्ट वाले डेटा को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद देख सकते हैं कौन सा डेटा हमारा रिमूव हुआ है, ठीक है। अगर आप यहीं पे कंसोल करो, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कंसोल डॉट लॉग करोगे और कंसोल लॉग करने के बाद यहाँ पे अब आप नेम कराओगे तो देखो आपको क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन कराया तो देखो पहले सुमित मतलब रिमूव हुआ है, उसके बाद बचा क्या, आशीष और अभी बचा है। तो इसलिए कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों चीज़ को मैंने यहाँ पे इंटरपोलेट मतलब कंसोल करा दिया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कमेंट और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है हमारा शिफ्ट के लिए, ठीक है। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको अगेन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा है रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एरे शिफ्ट। अगर बिगिनिंग ऑफ एरे का कोई एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो आप उसके लिए शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक मैंने जैसे वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर एरे है, एरे में कुछ डेटा है, और उसके बाद मैंने लिया एक नया वेरिएबल जिसका नाम है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ELE मैंने नाम दिया। अब इसमें मैंने क्या करूँ, नेम डॉट शिफ्ट किया, तब क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करेगा, आशीष को, ठीक है। अब इसको अगर हम कंसोल करा के देखें, पहले सेव कर लेते हैं, पहले यहाँ सेव कर लिए, और अब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ आप देखो आउटपुट में क्या दे रहा है, आशीष। मतलब इसने क्या किया, आशीष एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब अगर सेकंड पे फिर से आप कंसोल लॉग नेम अपने नेम एरे को कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी एंड सुमित मिलेगा। आपको दिखा देते हैं एक बार, मैंने यहाँ पर अगेन रन कराया तो देखो पहले आशीष को रिमूव किया, उसके बाद बचा क्या हमारे एरे में, अभी एंड सुमित। तो इस तरीके से हमारा एरे वो करता है, ठीक है। अब इसको भी हम करते हैं कमेंट और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो लास्ट में हमने इंडेक्स ऑफ निकाला है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ निकालने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज़ पहली चीज़ तो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंडिंग एन इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है नेम जिसका एक एरे है जो एरे टाइप का है जिसके अंदर कुछ डेटा है। अब इस डेटा में सपोज़ मुझे चाहिए कि सुमित का पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन पर सुमित वर्ड रखा है, ठीक है। ये जितने भी एरे के कॉन्सेप्ट है ये सारे लॉज ऑफ डेटा, ह्यूज ऑफ डेटा में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। अगर अब हम इस पर यहाँ पे देखना चाहें सुमित की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये भी प्रीडिफाइन ही है। अगर अब हम यहाँ पे करते हैं, रन कराते हैं तो ये बता रहा है 2 पोजीशन पे,
अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो आपको पता होगा कि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 0, 1 एंड 2 पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे हमारा सुमित वर्ड है। तो ये रहा लास्ट एग्जांपल, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिख रखा है, चेक इफ़ वैल्यू इज़ एन एरे। तो अगर आपको चेक करना है कि क्या कोई वैल्यू हमारी वो एरे टाइप की है, एरे है कि नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हो, कंसोल लॉग पे आप चेक कर सकते हो एरे डॉट इज़ एरे, ठीक है। जब आप इसको हिट कराओगे तो आपको देखो आउटपुट क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिला ट्रू मतलब कि हाँ ये एरे है। अगर यहीं पे मैं देता हूँ लेट n इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया आशीष, एक वेरिएबल लिया n नाम से और दिया आशीष, और इस n को मैं चेक कराना चाहता हूँ कि क्या ये एरे है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अभी आपको देखना आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला फॉल्स, मतलब ये एरे नहीं है। तो अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये वेरिएबल हमारा एरे है कि नहीं है, कभी बहुत सारे डेटा के अंदर डेटा रहता है, तो उसमें कोई वेरिएबल चेक करना होता है कि क्या ये हमारा एरे है कि नहीं, तो उस केस में ये हमारा एरे डॉट इज़ एरे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।